प्रारंभिक उसमें तो हम लोगों को तो ऐसा ही लग रहा है कि इन लोगों ने जो संविधान का जो डर दिखाया लोगों में, तो उसका आरक्षण खत्म कर देंगे, इस तरह की बातें अफवाहें फैलाई गई। उसका असर क्योंकि प्रचार प्रसार में कहीं भी समाजवादी पार्टी दिखती नहीं थी, न उनका कोई वो था। ये केवल लोगों को जो भ्रामक सूचनाएं जो दी गई, उससे मतदाताओं के मस्तिष्क में प्रभाव पड़ा, जिसके कारण ऐसा हुआ है। एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जो सीट बंटवारे थे, जो टिकट दिए गए, उसमें कहीं ना कहीं गलती हो गई, जिस वजह से ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए, जो सीटिंग रहता है उसका थोड़ा वो रहता है, लेकिन वो कोई बड़ा कारण नहीं था। बड़ा कारण तो यह है कि जो आरक्षण और संविधान बदल देंगे और 8,500 किलो 8.5 केजी राशन देंगे, सब झूठी भ्रामक चीजों को, क्योंकि उनको सत्ता में आना नहीं था, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह किया। यही बात भी कही जा रही है कि अति उत्साह भी एक बड़ा कारण रहा। अब इसकी पार्टी समीक्षा करेगी अपने स्तर पे, जो भी कमियां होंगी उस पर पार्टी की मंथन होगा। उस पर जो उस मंथन से जो निर्णय आएगा उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी। एक आखिरी सवाल है सर, आप ही के सहयोगी मंत्री हैं कैबिनेट में संजय निषाद जी, उन्होंने ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता रहे जिनकी गलत बयानबाजी के चलते नुकसान उठाना पड़ा। ये सब उनका व्यक्तिगत बात है और पार्टी इस पर मंथन करेगी कि ऐसे हम लोग पूरे देश में जीते हैं और ये लोग पूरे गठबंधन मिलकर के भाजपा के बराबर सीटें लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। तो ये लोगों की कोई ये जीत नहीं है, जीत भाजपा की है, एनडीए की है, मोदी जी की है। लेकिन हम लोग जो आशा किए थे कि हम लोग इतने भारी बहुमत से जीतेंगे, उस पर उसका मंथन करना है। कुल मिला के कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पास तो हो गए, लेकिन वो नंबर नहीं आ पाए जिनकी उम्मीद। हम लोग डिस्टिंक्शन चाहते थे। मोदी जी ने जो काम किया था, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो काम किया था, हम लोग डिस्टिंक्शन चाहते थे। वो डिस्टिंक्शन हम लोग को नहीं मिली, बस इसका मंथन करेंगे। प्रारंभिक उसमें तो हम लोगों को तो ऐसा ही लग रहा है कि इन लोगों ने जो संविधान का जो डर दिखाया लोगों में, तो उसका आरक्षण खत्म कर देंगे, इस तरह की बातें अफवाहें फैलाई गई। उसका असर क्योंकि प्रचार प्रसार में कहीं भी समाजवादी पार्टी दिखती नहीं थी, न उनका कोई वो था। ये केवल लोगों को जो भ्रामक सूचनाएं जो दी गई, उससे मतदाताओं के मस्तिष्क में प्रभाव पड़ा, जिसके कारण ऐसा हुआ है। एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जो सीट बंटवारे थे, जो टिकट दिए गए, उसमें कहीं ना कहीं गलती हो गई, जिस वजह से ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए, जो सीटिंग रहता है उसका थोड़ा वो रहता है, लेकिन वो कोई बड़ा कारण नहीं था। बड़ा कारण तो यह है कि जो आरक्षण और संविधान बदल देंगे और 8.5 किलो 8.5 केजी राशन देंगे, सब झूठी भ्रामक चीजों को, क्योंकि उनको सत्ता में आना नहीं था, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह किया। यही बात भी कही जा रही है कि अति उत्साह भी एक बड़ा कारण रहा। अब इसकी पार्टी समीक्षा करेगी अपने स्तर पे, जो भी कमियां होंगी उस पर पार्टी की मंथन होगा। उस पर जो उस मंथन से जो निर्णय आएगा उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी। एक आखिरी सवाल है सर, आप ही के सहयोगी मंत्री हैं कैबिनेट में संजय निषाद जी, उन्होंने ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता रहे जिनकी गलत बयानबाजी के चलते नुकसान उठाना पड़ा। ये सब उनका व्यक्तिगत बात है और पार्टी इस पर मंथन करेगी कि ऐसे हम लोग पूरे देश में जीते हैं और ये लोग पूरे गठबंधन मिलकर के भाजपा के बराबर सीटें लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। तो ये लोगों की कोई ये जीत नहीं है, जीत भाजपा की है, एनडीए की है, मोदी जी की है। लेकिन हम लोग जो आशा किए थे कि हम लोग इतने भारी बहुमत से जीतेंगे, उस पर उसका मंथन करना है।
कुल मिला के कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पास तो हो गए लेकिन वो नंबर नहीं आ पाए जिनकी उम्मीद। हम लोग डिस्टिंक्शन चाहते थे। मोदी जी ने जो काम किया था, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो काम किया था, हम लोग डिस्टिंक्शन चाहते थे। वो डिस्टिंक्शन हम लोग को नहीं मिली। बस इसका मंथन करेंगे।